नमस्कार। आज की इस बेहद अहम चर्चा में हम 28 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट में हुई उन बड़ी सुनवाइयों की तह तक जाने वाले हैं जिन पर पूरे देश की नजरें टिकी थीं। देखिए, ये दिन शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे हम टेट कहते हैं, उससे जुड़े दो सबसे बड़े मुकदमों के लिए तय किया गया था। एक तरफ तो एक क्षेत्रीय विवाद था और दूसरी तरफ एक ऐसा बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा जो पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख देने की क्षमता रखता है। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे तथ्यों की बात करेंगे। कोर्ट के भीतर असल में क्या हुआ, कौन से फैसले टल गए और कौन से फैसले अभी भी एक रहस्य बने हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस पूरे घटनाक्रम को चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। 25 लाख, जी हाँ, 25 लाख। अब ये सिर्फ कागज पर लिखा कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। जरा सोचकर देखिए, ये पूरे देश के 28 राज्यों में फैले उन शिक्षकों की संख्या है जो 1 सितंबर 2025 के नियमों की समीक्षा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब इतने बड़े पैमाने पर लोगों का भविष्य सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ एक फैसले पर टिका हो, तो अदालत के हर एक कदम, हर एक आदेश का महत्व अपने आप कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि 28 अप्रैल की इस सुनवाई को लेकर हर तरफ इतनी हलचल थी। हम इस बड़े देशव्यापी मामले की गहराई में भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले दिन के शुरुआत में जो हुआ उसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधे आते हैं भाग 1 पर। शीर्षक है त्रिपुरा मामला और उपशीर्षक कोर्ट नंबर 8 के अपडेट। तो आधिकारिक केस लिस्टिंग के अनुसार यह मुकदमा त्रिपुरा राज्य बनाम अजल देव के नाम से सूचीबद्ध था और इसका केस लिस्ट नंबर था 28। जब कोर्ट नंबर 8 में इस मामले को सुनवाई के लिए पुकारा गया, तो सच कहूं तो बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद में आज कोई बड़ी प्रगति देखने को मिलेगी। दोनों ही पक्ष वहां मौजूद थे और कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से इस पर अच्छी खासी बहस होनी तय थी। लेकिन जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। 28 अप्रैल को सुनवाई तो निर्धारित थी, पर हुआ कुछ और ही। राज्य सरकार की तरफ से एक रणनीतिक कदम उठाया गया। असल में त्रिपुरा सरकार ने अदालत से थोड़ा और समय मांग लिया। उन्होंने 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? इस केस की अगली सुनवाई अब 15 मई 2026 के लिए खिसक गई है। जाहिर है, जो लोग उसी दिन किसी नतीजे की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके लिए थोड़ा निराशाजनक जरूर रहा, क्योंकि इस क्षेत्रीय मामले में उस दिन कोई नई जानकारी सामने नहीं आ पाई। देखा जाए तो 28 अप्रैल का दिन काफी विरोधाभासी रहा। मतलब, एक तरफ तो ये त्रिपुरा का मामला बिना किसी ठोस बहस के सीधे 15 मई तक के लिए टल गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारा वो बड़ा देशव्यापी मामला है जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा हुआ है। वहां कहानी बिल्कुल अलग थी। वहां कोई स्थगन नहीं हुआ, कोई देरी नहीं हुई, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और आदेश को सुरक्षित रख लिया गया। आइए देखते हैं कि ये दूसरा और कहीं अधिक विशाल मामला कैसे आगे बढ़ा। अब रुख करते हैं भाग 2 की तरफ। शीर्षक देशव्यापी मामला और उपशीर्षक 1 सितंबर 2025 का फैसला। इस देशव्यापी मामले की सुनवाई जज दीपांकर दत्ता जी द्वारा की गई। ये लंच ब्रेक के ठीक आसपास दोपहर करीब 2 बजे से 3 बजे के बीच चली। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक चेंबर सुनवाई थी, यानी ये ओपन कोर्ट में सबके सामने नहीं, बल्कि जज साहब के कक्ष के अंदर हुई। अब यहाँ सबसे बड़ी और राहत देने वाली खबर क्या थी? वो ये कि रिव्यू पिटिशन, यानी जो पुनर्विचार याचिका थी, उसे खारिज नहीं किया गया है। ये कानूनी रूप से एक बहुत बड़ा संकेत है। याचिका का खारिज न होना सीधे तौर पर यह बताता है कि अदालत इस मामले में आगे विचार करने के लिए बिल्कुल तैयार है और अंततः इस पूरी प्रक्रिया के बाद अंतिम आदेश को सुरक्षित रख लिया गया। आदेश सुरक्षित या ऑर्डर रिजर्व्ड। कानूनी दुनिया में ये एक ऐसा वाक्य है जो सबसे ज्यादा सस्पेंस पैदा करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जज ने सभी तथ्यों, सभी दलीलों को सुन लिया है, उन पर विचार कर लिया है, लेकिन उन्होंने अपना फैसला तुरंत सुनाने के बजाय उसे अपने पास सुरक्षित रख लिया है। अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर इस आदेश के अपलोड होने का इंतजार कर रहा है। जब तक यह दस्तावेज सार्वजनिक नहीं होता, तब तक अदालत के चैम्बर के उन बंद दरवाजों के पीछे क्या तय हुआ, ये कोई नहीं जानता। ये एक ऐसा इंतजार है जिसने कानूनी जानकारों और उन 25 लाख शिक्षकों सभी की धड़कनें तेज कर रखी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर। शीर्षक संभावित भविष्य के परिणाम और उपशीर्षक आगे क्या हो सकता है।
अगर हम आगे के संभावित कानूनी रास्ते को समझने की कोशिश करें तो ये एक के बाद एक जुड़े हुए चरणों की तरह दिखाई देता है। पहला चरण बिल्कुल साफ है, चेंबर आदेश का प्रकाशन। यही आदेश तय करेगा कि गाड़ी आगे किस दिशा में जाएगी। दूसरा चरण, और सच कहूं तो जिसके होने की संभावना सबसे ज्यादा मानी जा रही है, वो ये है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जज इसे 2 या 3 जजों की एक बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये हमें ले जाएगा सीधे तीसरे और सबसे अहम चरण की ओर, ओपन कोर्ट में बहस। ओपन कोर्ट में बहस का मतलब है कि दोनों पक्षों के वकीलों को आमने सामने खड़े होकर पूरी पारदर्शिता के साथ अपने तर्क और सबूत पेश करने का मौका मिलेगा। निष्पक्ष सुनवाई के लिए इसे सबसे बेहतरीन स्थिति माना जाता है। और आखिरकार इस पूरी चर्चा के अंत में यही एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या 1 सितंबर 2025 के फैसले की ये पूरी समीक्षा उन बंद चैम्बरों से निकलकर ओपन कोर्ट की खुली और आमने सामने की बहस तक पहुंचेगी? क्या उन 25 लाख शिक्षकों के भविष्य का फैसला पूरी पारदर्शिता के साथ कानूनी जिरह के बाद तय होगा? खैर, इस सवाल का अंतिम और पुख्ता जवाब तो तभी मिलेगा जब सुप्रीम कोर्ट का वो सुरक्षित आदेश बाहर आएगा, और उस दिन का इंतजार सभी को रहेगा।